नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल V3 विकास में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से विकास की विशेषता है गुणात्मक, संख्यात्मक। ऑप्शन सी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? अपने आंसर्स को कमेंट करें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा, बालकों में संस्कार का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान से, या सिनेमा घर से? संस्कारों का विकास एक बालक में प्रारंभिक स्थिति या स्थान क्या होता है? विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, सिनेमा घर। अपना आंसर जल्दी कमेंट करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। विकास के संदर्भ में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्तुलाकार गति होती है। विकास के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, और ये कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या उपरोक्त सभी? एक बालक का खेल के मैदान में विकास कैसे होता है? शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जी, डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था, या भ्रूणावस्था? गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था, या भ्रूणावस्था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवा अवस्था। अगला प्रश्न है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है किससे? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से? करेक्ट आंसर क्या होगा? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माँ के पोषण से। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़, या सभी का? गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का, या उपरोक्त सभी का? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सिर के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं 206, 230, 270, या 320? वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, बीजावस्था कब कही जाती है? बीजावस्था किसे माना गया है? 0 से 2 सप्ताह, 0 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह, या जन्मजात? बीजा अवस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह को। अगला प्रश्न होगा प्रश्न 11। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह से,
8 माह से, 9 माह से या 3 माह से? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से या 3 माह से? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 3 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, हम बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। किसी बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 350 ग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शैशवावस्था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 14, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? जो प्रमुख रंग होते हैं बालकों द्वारा किस अवस्था में पहचान लिए जाते हैं? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो जब बालक 5 वर्ष का होता है बालक को रंगों की पहचान होने लगती है। अगला प्रश्न है 15, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या शैशवावस्था और किशोरावस्था का? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 16, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? क्या होगा इसका राइट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है 17, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि? निम्न में से वो कौन सी विधि है जिसे कार्ल सी गैरिसन द्वारा अध्ययन किया गया था? करेक्ट आंसर कमेंट करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, लंबात्मक विधि कार्ल सी गैरिसन जी द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सीखना एक है क्या जटिल क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है या नैतिक प्रक्रिया है? सीखना है एक जटिल क्या? मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया? आंसर कमेंट करें। आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, दिव्य स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? करेक्ट आंसर क्या होगा? दिव्य स्वप्न एवं भाषा के कूट की अवस्था है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? दिवा स्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की अवस्था है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 20, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरीन या कोश शरीर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र। इस सेशन के सारे प्रश्न हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।